धक्का मुक्की करके अगर किया जाता है उसमें हमेशा भय बना रहता है कि कब हमसे बरियार हो जाएगा, हमारा गद्दी छीन जाएगा। दूसरा, बहुमत वाले स्वयं कब हमारा अविश्वास हो जाएगा, इसमें भी थोड़ी सी संशय बनी रहती है। और तीसरा, सब अश्वमेध जग करके बताए। और चौथा, एक परंपरा अनुसार, जैसे कि कुछ दिन पहले, आज भी बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ के राज परंपरा अनुसार होता है। यही राज परंपरा की 4 राजा ने उस 100 अश्वमेध यज्ञ किए और 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद देवराज इंद्र की गद्दी को प्राप्त किया। कभी कभी कुछ लोग धन जन पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं तो सहज हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं, नम्र हो जाते हैं। और कुछ लोग धन जन पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं तो अनुशासन विहीन हो जाते हैं, उदंड हो जाते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अब धन जन पद प्रतिष्ठा को प्राप्त किए, स्वर्ग की गद्दी को प्राप्त किए, राजा नहुष देवराज इंद्र बन गए। और देवराज इंद्र जब बन गए स्वर्ग में, देखिए मंत्री सलाहकार अच्छा रखना चाहिए। और राजा नहुष जो देवराज इंद्र बने, इनके सलाहकार कुछ अनुशासन विहीन थे। उन्होंने कहा महाराज स्वर्ग लोक आपका हो गया, पहले के इंद्र चले गए, उनकी कुर्सी गद्दी बंगला सब कुछ आप ही का हो गया, नौकर चाकर सब आप ही के हो गए, सारा तिजोरी खजाना आप ही का हो गया। तो क्या पहले के जो इंद्र हैं उनकी पत्नी आपकी नहीं होनी चाहिए क्या? ऐसा भला आज तक होता है कि कोई हेडमास्टर साहब कोई और कोई पदेन हो, उनका रिटायर हो जाए या बदली हो जाए तो सब कुछ तो भाई जो बाद में आते उनका होता है, उनकी पत्नी को ही रख ले, ऐसा होता है। ये बुद्धि की कमजोरी है। मंत्रियों ने सलाह दिया कि जब सब कुछ आपका हो गया तो पहले के देवराज इंद्र जो है उनकी पत्नी जो सची है वो सची भी आपकी होनी चाहिए। राजा नहुष की बुद्धि बिगड़ गई। ठीक है, जब सब कुछ हमारा है तो भी हमारी होनी चाहिए। कैसे होगा? सूचना विदा कराए कि स्वर्ग का सब कुछ हमारा हो गया, अतः तुम भी मेरी पत्नी बन जाओ। सची रोने लगे। एक तो मेरे पति का राज चला गया, मैं मर्यादा में रहने वाले, और मेरी संस्कृति से चुनौती है, कैसे रक्षा हो? संयोग उसी समय बृहस्पति जी महाराज आ गए सची जी के पास। देवराज पहले किले की पत्नी सची के पास आ कहे, बेटी क्यों रो रही हो? कहे, महाराज वर्तमान देश का सम्राट जो 100 अश्वमेध यज्ञ करके देवराज इंद्र बना है, मुझको अपने पत्नी रूप में वर्ण करना चाहता है, क्या करें? बृहस्पति जी ने कभी कभी अगर समस्या टल जाने वाला हो कुछ समय के अगर हाँ कहने से, तो कुछ समय के लिए हाँ कह देना चाहिए, हमेशा के लिए नहीं। बाद में जैसा होगा सो देखा जाएगा, उस समय की समस्या करेगा। उदाहरण के रूप में जिस समय भगवान श्री कृष्ण के पिताजी और वसुदेव जी को कंस रथ पर बैठा करके ले जा रहा था, आकाशवाणी हुआ, हे कंस जिस अपने बहनोई जी और बहन को बैठा कर रथ पर ले जा रहे हो, इन्हीं का संतान, इन्हीं का पुत्र जो है आपकी मृत्यु का कारण होगा। और वो कंस कि दुष्ट व्यक्ति कभी भी मित्र नहीं होता है, अगर स्वार्थ उसका सिद्ध नहीं होगा तो तुरंत धोखा दे देगा। जो कंस अपनी बहन देवकी और वसुदेव जी को रथ पर बैठाकर हाँकते ले जा रहा था, वही तलवार निकाला कर एकदम इसी समय देवकी पुकार, इस गर्भ से मेरा शत्रु होगा, मुझे मारेगा। वसुदेव जी ने कहा कभी कुछ विवेक से काम ना कहे, मथुरा नरेश आपको अपनी बहन से तो मृत्यु नहीं है, हमसे तो मृत्यु नहीं है, मृत्यु तो है देवकी के गर्भ के संतान से। तो मैं वचन देता हूँ कि जो भी संतान होंगे वो मैं आपको हवाला कर दूंगा, आपको दे दूंगा। हाँ, ये बात तो आपको ठीक है। और वही कंस ने देवकी वसुदेव जी को जेल में बंद कर दिया। तो कभी कभी विषम परिस्थितियां आने वाली हो और हाँ कह देने से और काम बन जाता हो, हाँ कहने से काम बन जाता हो तो कुछ समय के लिए हाँ कह दीजिए। जैसे कि ऐसे ही बताया गया है
उत्सवे विवाहे च, उत्सव के अवसर पर कोई उत्सव कुछ बात बोलने से थोड़ा सा बिगड़ने वाला काम समझ में आता हो तो थोड़ा सा आगे पीछे बोल दीजिए। विवाह के अवसर पर कहीं 19-20 बात कर देने से विवाह हो जाता हो लड़का लड़की का, तो बोल दीजिए बाद में जो होगा सो होगा। उस समय विवाह में बहुत परेशानी हो जाए रही है लड़की के लड़का के, कुछ 19-20 बोल दीजिए। अगर कहीं कोई कहता कि नहीं हमको तो चाहिए तो 5 फीट 6 इंच चाहिए, करने आए 5 फीट 3 इंच तो 3 इंच क्या कीजिए। हालांकि वो सामने आदेश देते हैं दोनों का सामने यही काम बताते हैं बताया साथ की बात। तो अगर कहीं आज के युग में थोड़ा सा अगर 3 फीट ऊंचा बता देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। तो उत्सव विवाह संकट प्राण संकट में राष्ट्र पर किसी प्रकार की आपत्ति विपत्ति आया है और धर्म की कोई रक्षा करना हो, संस्कार संस्कृति की रक्षा करना हो, तो थोड़ा सा अपने वाणी को संकोच कर देने से और काम प्रशस्त हो रहा हो, मंगल हो जा रहा हो, तो विचार करके करना चाहिए। यही किया वसुदेव जी ने, यही काम बृहस्पति जी ने बताया कि सची तुम कह दो ठीक है मैं आपकी पत्नी बनूंगा, एक मेरा शर्त है, हमको ऐसे आप पालकी ले आइए जिस पालकी पर आज तक कोई चढ़ा नहीं हो, और ऐसा कहार लाइए जो किसी कहानी किया नहीं हो। और राजा नवस प्रसन्न हुआ और अपने मंत्रियों द्वारा सुन करके नया पालकी बनाया। और कहार किसको ढूंढा जाए, कहार को मिल नहीं रहा था। संयोग से ये सप्तऋषि लोग, जब राजा नहुष पृथ्वी पर सम्राट था तो सप्तऋषि लोग राजा नहुष के यहाँ जाया करते थे। कश्यप, अत्रि, भरद्वाजो, विश्वामित्र अथ गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ, यही 7 ऋषि लोग आया जाया करते थे। और मंत्री महाराज आपका भाग खुल गया, क्या होगा? देखिए महात्मा लोग आ रहे हैं, ये आकर दूसरे का कहानी नहीं किए हैं, इनके वाणी में जय अक्षय दोनों है। इन्हीं लोग का 5 मिनट के लिए कहार बना लीजिए, आपका काम बन जाएगा। लेकिन इतना बकुलवा भक्ति कीजिए, इतना बकुलवा भक्ति कीजिए कि लोग आपके प्रभाव में प्रभावित हो जाए। और क्या किया राजा नहुष, जाकर के दूर से सूत के सट्टार किया। लेकिन कोई व्यक्ति अपने सीमा से अधिक परिवर्तन को प्राप्त करता है तो वापस सजग हो जाइएगा। क्या चीज? और कोई व्यक्ति अपने सीमा से अधिक परिवर्तन होता हो तो थोड़ा सा सजग हो जाइए। सर्प कहीं झुकता है अधिक तो कहीं न कहीं शिकार तय कर लिया है, धनुष अधिक झुकता है तो कहीं न कहीं भी तय कर लिया है। और उल्टा नारी कहीं बहुत बड़ा साधारण सामान्य हो जाए तो कहीं न किसी प्रकार से चंचलता में फंसा देगी। दुष्ट व्यक्ति कहीं बहुत बड़ा साधारण बन जाए तो थोड़ा सा सहज हो जाइए, उस स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहा है। और जब सूत कर प्रणाम किया राजा नहुष, सप्तऋषि बरम बरोही बरम बरोही बरम बरोही वर मांगो वर मांगो वर मांगो। अब सब कितना सहज हो गया। पहले इसके राज के भीतर जाते थे इतना सहज था, दूरी से साष्टांग प्रणाम किया हो गया। महाराज आप लोग का आशीर्वाद चाहिए, राज मांगे कुछ नहीं, ना मांगो जो मांगना हो। आ रहे हैं, वार्तालाप हो रही है, आते आते सिंहासन के पास महाराज पहले बैठिए, पहले चरण धोने, आरती कर ले, माला लगा ले, पूजा कर ले, तब कुछ बात हुआ। नहीं पहले मांग लो तो मैं बैठूंगा, मांग लो तो मैं बैठूंगा। तब राजा ने उसको तावला था, हमारा अगर आप देना चाहते हैं तो 5 मिनट के लिए हमारा कहाँ बन जाएगा। अब पीढ़ी दर पीढ़ी के सारी व्यवस्था मैं आप लोग कर दूंगा, मैं देवराज इंद्र हूँ, कुबेर को आज्ञा दूंगा, सब कुछ कर देगा। ये बात सुनते ही विश्वामित्र बाबा अपना माथा पकड़ ली, कपार पकड़ ली, सिर पकड़ ली। राम राम, कोई पाप बाकी रह गया है क्या? इसलिए कितना मैंने तपस्या किया, साधना किया, हमको भी नहीं छोड़ा। वशिष्ठ जी वो सोच रहे हमने कौन सा ऐसा पाप किया आज हो गया, सब सोचने लगे। लेकिन संत है, वाणी दे चुके हैं, ठीक है चलो अब तुम कहां तुम्हारा बनेगा। महाराज पहले बैठे थोड़ा आरती कर लेते हैं, पैर धो लेते हैं, माला आता है तो हो नहीं, अब जो करना वही करो, पैर छोड़ दो। अब पालकी आया, पालकी पर राजा नहुष बैठा, 3 ऋषि लोग, 4 ऋषि लोग आगे पालकी में हो गए। कश्यप ऋषि, अत्रि ऋषि, भरद्वाज ऋषि और विश्वामित्र। जैसे पालकी हो गया, पालकी का अगला डंडा है, तो पालकी के अगला डंडा में सबसे पहले कश्यप ऋषि, कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र।
पालकी के अगला डंडा के पीछे में विश्वामित्र बाबा है, और पालकी के डंडा के पीछे जो है कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम ऋषि, जमदग्नि और वशिष्ठ, यही 7 ऋषि हुए। और ले जा रहे थे, कभी कभी सोच रहे थे क्या हुआ, कौन सा दंड दिलवा रहे हैं, ऐसा क्यों आपने किया, कुछ आप बता दिए, कुछ प्रायश्चित कर लेते, ऐसा दंड दिया जाता है। और इतना उतावला था राजा नहुस कि बार बार कहता सर्प सर्प सर्प। व्याकरण से सर्प जो है ये मग धातु से बनता है, ग्रामर से सर्प जो है ये मग धातु से बनता है। सर्प माने तेजी में चलो, तेजी में चलो, तेजी में चलो। कभी कभी तो लोग नाराज हो जाते हैं जब सर्प बोलता, दुष्टता का काम कर रहा है, देववाणी संस्कृत बोल रहा है। एक बार तो इतना उतावला हो गया ये कि अपना पैर निकाल करके विश्वामित्र बाबा के पीछे पर टपका नहीं था, सर्प तेजी में चलो। विश्वामित्र, अरे दुष्टता का काम करे हो, देववाणी संस्कृत बोल रहे हो, तो जाओ सर्पो भव, मर करके सांप हो जाओ। वही राजा नहुस 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला, इंद्र की गद्दी पर बैठने वाला भी मर करके अजगर सांप हो गया। हठवश संकट सहे गालव लौक नरेश, वही राजा नहुस। तो इससे पता चलता है कि देवता लोग कभी कभी डिमोशन में, हम मनुष्य प्रमोशन में है। डिमोशन में कैसे है, पहले तो देवता लोग बहुत दिनों तक भोग भोगेंगे, आप भोग भोगने के बाद जब उनका फिक्स डिपोजिट पूर्ण जब क्षय होगा, आप तब ये संसार में आएंगे। आप संसार में आएंगे, कोई जरूरी नहीं कि मनुष्य बनेंगे, पशु पंछी अनेक प्रकार के जनियों को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद अच्छा कर्म होगा तो वो क्या करेंगे, तब मनुष्य बनेंगे। मनुष्य बन करके भक्ति करेंगे, उपासना करेंगे, साधना करेंगे, आप तो भगवान की कृपा के अधिकारी होंगे। हम मनुष्य बने हुए हैं। वो पहले तो बहुत दिनों तक भोग भोगेंगे, भोग भोगने के बाद अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग जोनियों को प्राप्त करेंगे। अलग अलग जोनियों के बाद मनुष्य बनेंगे, मनुष्य बन करके भक्ति करेंगे, तब आत्म कल्याण को प्राप्त करेंगे। हम मनुष्य बने हुए हैं, इसलिए हम मनुष्य प्रमोशन में, देवता लोग डिमोशन। निर्देहमादम सुलभम सुदुर्लभम, सुलभम सुदुर्लभम पल्वम सुकल्पम पल्वम। शरीर के द्वारा भी प्राप्त होता है। ऐसे लाइक शरीरम वसु विज्ञानम, ये शरीर जो है सभी प्रकार के ज्ञान और विज्ञान का कारण है। तो निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, जो देवताओं के लिए दुर्लभ है वो हमने सुलभता से प्राप्त किया है, या अभी जो हमने सुलभता से प्राप्त किया है बाद में दुर्लभ हो जाएगा। दोनों अर्थ हो रहा, सुलभम सुदुर्लभम पल्वम सुकल्पम। इस मानव शरीर की रचना कितना सुंदर किया गया है। ऐ दुनिया बनाने वाले, क्या तुम्हारे मन में समाई, काहे कि तुमने दुनिया। कितना बड़ा विकल्प होगा जी, कितना बड़ा लेटेस्ट हाईटेक का इंजीनियर होगा जी, विचार करते हैं। सारा शक्ति यही दे दिया है, पावर हाउस, ज्ञान हाउस, विचार हाउस, सब कुछ यही दे दिया है। कितना बड़ा उसका मैनेजमेंट अच्छा होगा। पल्वम सुकल्पम, कभी आपने मोर के पंखों को देखा होगा, देखा? एक बार पेंटिंग कर दिया गया है मोर के पंखों में, सैकड़ों वर्षों तक उसकी शाइनिंग नहीं जाती है। हम और आप अपने घर अलार्म को सारा कराते हैं, 5-10 वर्ष पर उसका डिस्टेम्पर हो जाता है। एक बार पेंट कर दिया है, कितना सुंदर है। कभी आपने कोयल को देखा होगा,
कोयल के गले में कौन बेस भर दिया, कौन ट्रेवल भर दिया। अभी तो माइक में ट्रेवल बेस सेट करना पड़ता है, कौन भर दिया। कोयल जब बोलती है तो मालूम पड़ता है मिस्त्री भूल कर कोई बाहर आ रहा है। कितना सुंदर आपने देखा है। इसलिए पल्लवम सुकल्पम, इस मानव शरीर की रचना करने में उसने अपने सारी तकनीकी को लगा दिया। पल्लवम सुकल्पम, गुरु कर्णधारम, और गुरु को कर्णधार बना दिया, आचार्य को कर्णधार बना दिया। गुरु केवल एक शरीर नहीं होता है, गुरु एक संदेश होता है, गुरु उपदेश होता है, गुरु एक संस्कृति होती है, गुरु एक आचरण होता है, केवल शरीर नहीं है। ठीक है, हमारे आपके जैसा एक गुरु का शरीर भी होगा वो भी, लेकिन उनका संदेश, उनका आचरण, उनका कर्तव्य, उनका संस्कार, उनकी संस्कृति हमारे जीवन के लिए है। गुरु कर्णधारम, गुरु को कर्णधार बना दिया। जैसे कि गाड़ी कितना भी सुंदर हो और चलाने वाले ड्राइवर अच्छे नहीं हो तो गाड़ी कहीं खाई में गिर जाती है, कहीं एक्सीडेंटल हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। ये मानव शरीर जो है सुंदर है, इस मानव शरीर को चलाने के लिए गुरु को ही ड्राइवर बना दिया गया। गुरु कर्णधारम, गुरु को कर्णधार बना दिया गया। मयानुकूले नवस्य चेरितम, भगवान कहते हैं कभी कभी ऐसा होता है गाड़ी भी अच्छा हो, ड्राइवर भी अच्छा हो, उसके बाद भी मालिक जो होता है भाई हो सकता है गाड़ी को कहीं ड्राइवर कहीं दुर्घटनाग्रस्त मत कर देगा। हमेशा अपने मोबाइल पर सर्च करते रहता है कहाँ गाड़ी गया, क्या हुआ, कैसे हुआ, किधर रुका हुआ है, क्या कर रहा है। भगवान कहते हैं ड्राइवर गुरु को होने के बाद भी मया अनुकूले नवस्य चेरितम, हम अनुकूल वायु बन करके संसार के प्राणियों को संदेश देते रहते हैं, उपदेश देते रहते हैं। देखेंगे नहीं तो आजकल गुरु भी अलग अलग प्रकार के लोग हो गए, नए नए विचारों के लोग हो गए। और आज तो ऐसा ऐसा कुछ धर्म पंथ विचार चल गया है जो हमारे जीवन में किसी प्रकार के दोष हो, त्रुटियां हो, खामियां हो, अवगुण हो, और उसी को प्रोत्साहन देने के लिए वो कहते हैं कि आप कुछ भी खाइए, कुछ भी पीजिए, कैसे भी रहिए, बस हमको गुरु मान लीजिए। ऐसा नहीं होता है। गुरु का मतलब गु शब्द का रू शब्द विरोध हुआ। जो सत्य, परमार्थ, परोपकार, सदाचार की तरफ हमें प्रेरित करे और गलत मार्ग से हमें रोके, उसी का नाम गुरु है। हमारे जीवन में किसी कारण से अस्मिता, अविवेक, असौहार्द, असहनता, मानवता कहीं पनप रही हो, उस पर जो संयम करे, निरोध लगाए, उसी का नाम क्या है? गुरु। आपने सुना होगा गौतम बुद्ध जी का नाम, अंगुलीमाल नागू जैसे अपराधी को उन्होंने अहिंसा व्रत का पुजारी बना दिया। आपने वाल्मीकि जी का नाम सुना होगा। वाल्मीकि जी बहुत अपराध की दुनिया में थे, सब ऋषियों ने अब उनका गुरु बन करके उनको सब तत्व पर चला दिया। एक गुरु का मतलब होता है, गुरु का मतलब ये नहीं अब रास्ता में जा रहे हैं महाराज जी गुरु बन गए हैं, अब पेड़ के हला नाराज भी मत होगा, कोई पिता खाता होता, अब पेड़ के यहाँ अब गांजा, एक गांजा का चिलम बंद नहीं होता, दूसरा चिलम शुरू होता है। अब इसी के लिए मतलब होता है नहीं नहीं, हमारे जीवन में किसी प्रकार का दोष हो, खाने का, पीने का, रहने का, उठने का, बैठने का, बोलने का, संगत का, जो भी दोष हो, उन दोषों को त्याग और सत्य पर चलने का प्रेरणा प्राप्त हो, उसी का नाम गुरु है। चाहे वह जो हमें प्रेरणा देने वाला है। तो गुरु कर्णधारम मया अनुकूले, भगवान कहते हैं मैं अनुकूल वायु बन करके और संसार के प्राणियों को प्रेरणा देते रहता हूँ। अनुकूल वायु का है। एक बार एक महानुभाव ने हमसे पूछा था, महोदय जी ने पूछा था कि महात्मा जी धर्म कर्म क्या? मैंने कहा धर्म की तो बहुत विस्तार से व्याख्या है, लेकिन आप बताइए धर्म कर्म क्या है? तो मैंने उनको सीधी सीधी बात कहा, आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। व्याख्या तो बहुत है, ब्रह्मचारी कह रहे थे, थोड़ी सी उन्होंने अपने मार्ग से हटकर बताया तिलक करना भी धर्म है, माला लगाना भी धर्म है, पूजा करना, जैसे थोड़ी कहेंगे आप नहीं धर्म, ऐसी बात नहीं हो, वो है। लेकिन धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म कहते किसे? आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। आत्मन, जो आपके लिए, आपके आत्मा के लिए, आपके लोगों के लिए, आपके आत्मा के लिए
प्रतिकूल हो, विपरीत हो, निंदनीय हो, अपमानजनक हो, कष्टकारक हो, परेशान, दूसरे के साथ न समाचरे, आचरण न करे, व्यवहार न करे, इसी का नाम। जैसे आप किसी दुकान पर गए, 100 रुपया का आपने सामान लिया और 500 का नोट आपने निकाल दुकानदार को दिया। दुकानदार ने ध्यान नहीं दिया, भीड़ भड़का में होगा, जैसे भी 500 रुपये डाल दिया, 400 रुपये लौटाया। आप अपने घर पर आए, देखिए कि सामान तो 100 रुपये का है और 500 रुपये हमने दिया, 400 लौटाया मैं। और उसके पास अरे भाई, मैंने तुमको 500 रुपया दिया था, 100 रुपये का सामान देकर 400 रुपये लौटाया कि नहीं? और देखिए हमको याद नहीं है, अब मैं कुछ कर नहीं सकता। अब आप जब दुकानदार याद करता है, नाराज होते हैं, बहुत बड़ा बेईमान है, बहुत बड़ा बेईमान है। अब वही काम कहीं आप कर देते हो, कहीं 500 का सामान हो, आपने समझा कि 500 का नोट है या 100 का नोट निकाल दुकानदार को दे दिया। दुकानदार में भीड़ बड़ा कम था, भाई जितने का लिस्ट होगा उतना पैसा दिए होंगे, वो 100 रुपये का नोट कहीं बक्सा में डाल दिया। आप 500 रुपये का सामान दिए, 100 रुपये देकर काम चला, 400 रुपये का चूना लगा दे दुकानदार को। आप प्रसन्न, आपको कोई चूना लगाता है तो आपको कष्ट होता है, तो दूसरे को आप चूना मत लगाइए, धोखा मत दीजिए, इसी का नाम धर्म है। ये जब तक नहीं हो पाएगा तब तक सही में धर्म पर नहीं जाएगा। आत्मन प्रतिकूलानि, आत्मन आपके लिए जो प्रतिकूल हो, प्रतिकूलानि परेशान, आपकी बेटी बहू के प्रति किसी की निगाहें गलत होती है, आबरू मर्यादा से खिलवाड़ करता है, मन में उदासी होती है कि हमारे प्रतिष्ठा से खिलवाड़ करता है, आप ही दूसरे की बेटी बहू के प्रति गलत निगाहें न रखें, यह क्या है? धर्म है। आप रास्ते में जा रहे हैं, छोटा सा आपका नाती है, बहुत नटखट स्वभाव का है, दौड़ते हुए जा रहा था, किसी पत्थर के टुकड़ा से चोट लगा, अंगुली कट गया, खून गिर रहा, रो रहा, छोटा बालक है, अरे मेरा बेटा को अंगुली कट गया, खून गिरा है, जितना और रो रहा है, आप भी दुख में है, दुख में है, जाकर दवाई कराते हैं, तो जब थोड़ा सा खून दिखने से आपको दुख हो जाता है, तो दूसरे प्राणी को भी मूड़ी उठ करके पेट में हजम मत करना। बात समझ गए? आपका बेटा को थोड़ा सा अंगुली कट गया तो कष्ट हो रहा है, आप प्राणियों को हत्या कर देते हैं। ये धर्म है, जब तक ये नहीं हो जाए तब तक से बहुत कुछ आपने नहीं जाना है, बहुत कुछ आपने नहीं जाना। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। एक अपराधी व्यक्ति भी अपने परिवार को छुपा कर रखता है कि हमारे परिवार को कोई खरोच मत लगे, और दूसरे की हत्या कर देता है। इससे मालूम पड़ता है कि अपराध करना धर्म, अपराध करना धर्म नहीं है। जो व्यवहार, जो कर्म, जो आचरण हमारे लिए विपरीत हो, प्रतिकूल हो, निंदनीय हो, कष्टकारक हो, दूसरे के साथ नहीं करना। एक जिला का बेईमान आदमी, जो जिला में बेईमानी में उसका नाम है, वो भी जब मुंशी मैनेजर कर्मचारी जो होता है तो जिला का ईमानदार जो होता है, इससे मालूम पड़ता है कि बेईमानी करना धर्म। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरे। वह व्यवहार व आचरण जो आपके लिए प्रतिकूल हो, वो दूसरे के साथ न करे, यही धर्म है। और मन अंतिम बताकर पानी को विराम मिला, मन अपूत समाचर्यता। आत्मा जिस कर्म को करने में गवाही नहीं दे रही है, वह कर्म मत कीजिए। बात समझिए, आत्मा जिस कर्म को करने की गवाही नहीं दे रही है, वो मत कीजिए। जैसे यहाँ बैठे, किसी के पॉकेट में 100 रुपया निकल गया, आप उठाना चाहते हैं, कहता है अरे भाई तुम्हारा नहीं है तो क्यों 100 रुपया उठा रहे हो? आप अगर 100 रुपया हो जाए तो 10 दिन चाय पिएंगे। तुम्हें भीतर से एक प्रेरणा मिलती है, देखेंगे भीतर से प्रेरणा मिलती है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम साहस करके दुस्साहस करके कर देते हैं। यही धर्म है। जो मन अपूत समाचरता, मन जिसकी गवाही न देता हो उसको मत कीजिए। धर्म क्या है, धर्म क्या है बताना नहीं है। करने से पहले, करते समय, करने के बाद जिसे भीतर से प्रसन्नता होती हो वह धर्म है। करने से पहले, करते समय, करने के बाद इसमें अफसोस और उदासी और ग्लानि होती है, वह अधर्म है। निर्देहमादं सुलभम सुदुर्लभम पल्लम सुकल्पम
गुरु कर्णधारम मयानुकूल। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि सुंदर मानव के शरीर को प्राप्त करने के बाद भी, सुंदर शास्त्र और सुंदर देश को प्राप्त करने के बाद भी, सुंदर संस्कार को प्राप्त करने के बाद भी, सुंदर गुरु को प्राप्त करने के बाद भी, मानव शरीर को अगर अच्छे कर्मों में जो लगाता है वही दुनिया का सबसे बड़ा उत्तम आदमी है। और जो ऐसे सुंदर देश, सुंदर राष्ट्र, सुंदर संस्कृति को प्राप्त करने के बाद भी जीवन को अच्छे कर्मों में नहीं लगाता है, वह आत्महत्यारा, वही संसार का सबसे बड़ा हत्यारा आदमी है। यही बात व्यास जी ने बताया, जो मैं आपके सामने निवेदन किया। तो बस इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। आगे परमात्मा की जैसी इच्छा, एक बार भगवान का नाम ले। और कल भी हम लोग प्रातः काल की आरती 7 बजे से